दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। 3 दिनों से चल रही पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई के बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मान गया है। सुनने में शायद बहुत से लोगों को यह बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। इन दिनों में भारतीय सेना द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन और साहस की हम सभी को कोटि कोटि सराहना करनी चाहिए। लगभग 3:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक पोस्ट से यह पता चला कि भारत और पाकिस्तान भी इस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन एक बात इसमें खास तौर पर ध्यान देने की है, और वो ये कि इस सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। एमईए ने अपने बयान में इसकी जानकारी दी, लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत इससे क्या हासिल कर पाया है। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस सीज फायर की स्क्रिप्ट तभी लिखी जा रही थी जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया था। आईएमएफ की मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया और बैठक छोड़कर चले गए थे। बैठक छोड़कर जाने का मतलब यही था कि पाकिस्तान का लोन का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अगर भारत अपने इस प्रतिनिधि की नियुक्ति आनन फानन में न करता तो यह बैठक होना संभव नहीं था। लेकिन अब बात करते हैं कि 3 दिनों की लड़ाई से भारत को फायदा क्या हुआ है। तो सबसे पहला फायदा तो यह हुआ है कि अब भारत ने ऐलान कर दिया है कि भारत पर अगला आतंकवादी हमला युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, जिसके बाद अगर अब ऐसा कोई अटैक होता है तो फिर भारत को ना तो सऊदी अरब रोक पाएगा, ना कतर और ना ही अमेरिका, क्योंकि इन्हीं देशों ने इस सीज फायर के लिए भारत को मनाया है। इसके अलावा अगर हमलों की बात करें तो जितनी रकम पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली है उससे ज्यादा नुकसान भारत पाकिस्तान का कर चुका है। एक अनुमान के अनुसार इन 3 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान का लगभग $6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इनमें से भी 60% से ज्यादा केवल पिछले 24 घंटों में हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। इनमें सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर जैसे इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं, जिनको फिर से सुधारना पाकिस्तान के लिए भारी खर्चे का सौदा है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान का वो ब्लफ भी खत्म कर दिया जिसमें पाकिस्तान हमेशा खुद को न्यूक्लियर पावर कहकर दुनिया को डराता रहता था। एक और सबसे खास बात यह रही कि पूरे पाकिस्तान और भारत को पाकिस्तानी हथियारों की ताकत का पता चल गया। 3 दिनों में पाकिस्तान का केवल एक ड्रोन कपूरथला में नुकसान पहुंचा पाया। बाकी पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स, मिसाइल और यहां तक कि हवाई हमले भी भारत ने बेकार कर दिए। पूरी पाकिस्तानी जनता जो अब तक पाकिस्तानी सेना को अपना सबसे बड़ा हीरो मानती थी, उसे पता चल गया है कि सेना कोई हीरो नहीं है बल्कि अंदर से खोखली हो चुकी है और उसके पास लड़ाई के लिए अच्छे हथियार, जहाज, टैंक, गोला बारूद, ड्रोन्स कुछ भी नहीं है। और इसके बाद यकीन मानिए पाकिस्तानी जनता में सेना के प्रति जबरदस्त गुस्सा फूटने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसान भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन का हुआ है। चीन के दिए गए महंगे हथियारों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। चीन जो अपने हथियारों को बेचने के लिए अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका और खाड़ी के देशों के चक्कर लगाता था, उसकी सारी पोल खुल गई है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चीन अपने हथियारों की तारीफें बढ़ चढ़कर करता है, क्योंकि इन दिनों के दौरान भारत ने चीन के कम से कम 4 फाइटर प्लेन मार गिराए। JF-17 थंडर, जिसे चीन और पाकिस्तान स्टेट ऑफ द आर्ट बताते हैं, वो भारतीय सेना के सामने पानी भरते हुए नजर आए। इसके अलावा चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P भी कतई कबाड़ साबित हुआ, जो भारत के एक भी हमले को नहीं रोक पाया। यहां तक कि रावलपिंडी एयरबेस की सुरक्षा में तैनात HQ-9P भी हमले के वक्त सोता रह गया। इसके साथ साथ भारतीय हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। आकाश मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स, मिसाइल, भारतीय फाइटर प्लेन, सब ने भारत को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया है।